बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हमेशा कशीदा रही है। हमारे इदारे हमेशा मुतहर्रिक दिखाई दिए हैं। कभी फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहां हासिल किए जाते हैं, तो कभी यही दहशतगर्द जो है हमारे जवानों को शहीद करते नजर आते हैं, तो कभी मासूम शहरियों का खून बहा जाता है। ये है कि पुलिस का सरबराह 4 अगस्त को जो है रिटायर हो गया। उसके बाद ताहाल 1 महीना गुजरने के बाद भी पुलिस का नया आईजी तैनात नहीं किया जा सका। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हुकूमत की इस नाअहली के बाद इस इदारे को कौन चला रहा है? बलूचिस्तान हुकूमत हो या बलूचिस्तान हुकूमत के बुजरा, वो बलूचिस्तान पुलिस की कारकर्दगी से नाला नजर आते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने एक बार तो ये कह दिया कि बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार या लेविस फोर्स के एहलकार, उनको बाकायदा जो है मुसल्लह गिरोह के सामने हथियार डालने की बजाय खुल के मुकाबला करने की जरूरत है। देखती आंखों और सुनते कानों को मुस्तफा बुद्दार का सलाम। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हमेशा कशीदा रही है। हमारे इदारे हमेशा मुतहर्रिक दिखाई दिए हैं। कभी फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहां हासिल किए जाते हैं, तो कभी यही दहशतगर्द जो है हमारे जवानों को शहीद करते नजर आते हैं, तो कभी मासूम शहरियों का खून बहा जाता है। पुलिस और लेविस का किरदार भी हमेशा अमन अमान के हवाले से अहम रहा है। पुलिस जो है ए एरिया को कंट्रोल करती है और इसी तरह लेविस फोर्स हमेशा जो है बी एरिया में जराए पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करती नजर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि बलूचिस्तान की अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात की जाए और पुलिस की बात की जाए, तो पुलिस इस वक्त जो जराए पेशा अनासर के खिलाफ जो कार्रवाइयां है वो करने में एक्टिव तो नजर आती है। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस का सरबराह 4 अगस्त को जो है रिटायर हो गया। उसके बाद ताहाल 1 महीना गुजरने के बाद भी पुलिस का नया आईजी तैनात नहीं किया जा सका। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हुकूमत की इस नाअहली के बाद इस इदारे को कौन चला रहा है? हर इदारे को चलाने के लिए उसकी सरबराह की जरूरत होती है जो बाकायदा हिकमत अमली बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि 1 महीने से आईजी यानी कि पुलिस के जो सरबराह हैं वो तैनात ही नहीं किए जा सके, यानी कि जो हिकमत अमली बनाता है वो मौजूद ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इस इदारे को कौन चला रहा है? और वज़ीर आला बलूचिस्तान बाकायदा इसका जिक्र कर चुके हैं कि हमारे इदारे यानी कि पुलिस के जो जवान हैं वो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए जो है इकदाम कर ले, ना कि वो अपने असला और दीगर जो सामान है वो मुसल्लह अफराद या दहशतगर्द तंजीमों के हवाले करे। लेकिन जब सवाल ये पैदा होता है कि जब उनका सरबराह नहीं होगा तो हिकमत अमली कौन बनाएगा और उनको बाकायदा आर्डर कौन देगा? इसी तरह दूसरी बात ये सामने आती है कि आईजी तैनात होने के लिए कोई तैयार ही नहीं। वक्ती तौर पे 3 नाम जो है सामने आया, जिसमें बिलाल सदीक मियाना, वसीम सियाल और मुनीर अहमद शेख के नाम जो है लिए जाते रहे हैं। लेकिन 1 महीने के बाद भी उनके नाम की तैनाती जो है नहीं हो सकी। वसीम सियाल ने तो बाकायदा जो है माजरत कर ली कि मैं यहाँ पे तैनात नहीं होना चाहूंगा, बल्कि अपने जो एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब का जो ओहदा है उस पर ही काम करने को उन्होंने गनीमत समझी है और बलूचिस्तान आने को जो है उन पर माजरत कर ली है। इसी तरह विफाकी हुकूमत ने पंजाब पुलिस में तैनात बिलाल सदीक मियाना से बात की और आईजी बलूचिस्तान पुलिस काम करने के लिए उनकी रजामंदी पूछी, तो उन्होंने इस पे ताहाल कोई वादे मौक़िफ़ नहीं दिया। और बात की जाए मुनीर शेख की, मुनीर शेख जो बलूचिस्तान पुलिस का ही हिस्सा है, उससे अब तक जो है बात तो नहीं की जा सकी, उनसे कोई मुलाकात तो नहीं की जा सकी, लेकिन उनका नाम ज़ेर गौर है। वसीम सियाल की जब उनकी तैनाती के लिए नाम दिया गया, तो वसीम सियाल जो पंजाब में एडिशनल आईजी सीटीडी तैनात है, उन्होंने एडिशनल आईजी सीटीडी का ओहदा जो है बरकरार रखने पर रजामंदी दायर की और माजरत कर ली कि मैं बलूचिस्तान में आईजी काम करने से जो है इनकार करूंगा या उस पर रजामंद नहीं हूँ। तो फिलहाल जो 2 नाम हैं वो बिलाल सदीक मियाना और मुनीर शेख के नाम जो है ज़ेर गौर हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये नाम कब कन्फर्म होंगे और आईजी जो पुलिस है वो कब तैनात किए जाएंगे? आए रोज जुराइम की जो शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। डिगारी का वाकया सबके सामने है, पुलिस को पता ही नहीं चला। हमारे जो वहाँ की इंतजामिया है वो ख्वाब गफलत में सोई रही। सोशल मीडिया पे खबर वायरल होने के बाद इनको पता चलता है, वो बाकायदा जो है इस पे एक्शन लेते हैं और मुकदमा दर्ज किया जाता है। इससे जाहिर हो जाता है कि पुलिस का महकमा कितना एक्टिव है और यहाँ पे सरबराह न होने के बाद उसकी क्या सूरत हाल होगी, वो हालिया दिनों में होने वाले धमाके के बाद से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अख्तर बेगल के जलसे के बाद जो लापरवाही बरती गई है या जो धमाके के बाद जो सिक्योरिटी हालात जो पैदा हुए हैं वो भी सवालिया निशान है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस महकमे को कब तक इसी तरह लावारिस छोड़ा जाएगा और ये महकमा कब तक लावारिस बन के जो है चलाया जाता रहेगा। और सवाल ये भी है कि इस महकमे को कौन चला रहा है? यही वजह है कि बलूचिस्तान हुकूमत हो या बलूचिस्तान हुकूमत के बुजरा, वो बलूचिस्तान पुलिस की कारकर्दगी से नाला नजर आते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला हूँ या बलूचिस्तान के वज़ीर, वो बाकायदा तनकीद करते नजर आते हैं और बलूचिस्तान पुलिस के एहलकारों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत करते नजर आते हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने एक बार तो ये कह दिया कि बलूचिस्तान पुलिस के एहलकारों या लेविस फोर्स के एहलकार, उनको बाकायदा जो है मुसल्लह गिरोह के सामने हथियार डालने की बजाय खुल के मुकाबला करने की जरूरत है। जो एहलकार खुल के मुकाबला करने की बजाय अपने जो हथियार है वो उनके सबूत करेगा तो उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई या महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यही वजह है कि पुलिस के एहलकार के ऐसे एहलकार जिन्होंने बाकायदा हथियार डाले, उनके खिलाफ बाकायदा महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। इसी दहशत गर्दी पे जब वफाकी वजीर दाखिला बात करते हैं तो उनके मुंह से हमेशा लतीफे जो है सुनने को मिलते हैं। वफाकी वजीर दाखिला का ये कहना है कि यही जो दहशत गर्द हैं ये एक SHO की मार है। हकीकत ये है कि आज तक वो ना SHO सामने आए हैं, ना इसी पुलिस के जो सरबराह हैं यानी कि IG वो नजर आए हैं। अब देखना ये होगा वो SHO कब सामने आते हैं और इसी पुलिस के सरबराह की तैनाती कब जो है हो सकती है। नादरीन, अगले प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।